नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो बेस्ट विशेस फॉर द न्यू ईयर 2022। अब आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में। ये एक और हेल्थ अपडेट है जो कि अभी इंडिया में मौजूद पेशेंट्स के अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये जो डर आपके अंदर है ओमिक्रॉन को लेके, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। प्रिवेंशन के ऊपर बात करूंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या कोई होम्योपैथिक प्रिवेंटिव मेडिसिन है, इस सवाल का जवाब भी इस वीडियो के अंदर आपको ज़रूर देंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरी बात समझ में आए तो मुझे थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहला सवाल, ओमिक्रॉन वेरिएंट के इंडियन पेशेंट में सिम्टम्स क्या हैं। सबसे बड़ा सिम्टम क्या आ रहा है यहाँ पर पेशेंट के अंदर? माइल्ड फीवर आ रहा है। ये फीवर माइल्ड है, लो ग्रेड फीवर है, यानी लगभग 100-101 के आसपास रह रहा है, 3 से 5 दिन तक रह रहा है और उसके बाद धीरे धीरे करके सबसाइड कर जा रहा है। दूसरा सिम्टम यहाँ पर जो आ रहा है दैट इज़ फटीग, यानी थकान। अब ये थकान ड्यूरिंग फीवर शुरू हो रही है और लगभग 7 से 8 दिन तक कंटिन्यू चल रही है। एक जो टाइम पीरियड हमें पता चला है वो लगभग 5 डेज से ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर रहा है। थर्ड सिम्टम जो यहाँ पर है दैट इज इचिंग ऑफ थ्रोट, खुजली हो रही है, खराश महसूस हो रही है, जिसे हम हिंदी में खराश बोलते हैं। ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि गले में कुछ कुछ हो रहा है, खिचखिच जिसे हम बोलते हैं, खिचखिच वाली फीलिंग आ रही है। अब यहाँ पर दो सिम्टम ऐसे हैं जो कि डिफरेंट हैं डेल्टा वायरस से। डेल्टा वायरस में क्या होता था कि लॉस ऑफ स्मेल हो रही थी, लॉस ऑफ टेस्ट हो रहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर लॉस ऑफ एपेटाइट हो जा रही है, यानी भूख कम हो जा रही है और नॉजिएटिंग फीलिंग आ रही है, यानी उबकाई जैसी फीलिंग आ रही है। उल्टी नहीं आ रही है, उबकाई जैसी फीलिंग आ रही है, हर चीज़ ऊपर को आ रही है, अभी पेशेंट उल्टी कर देगा, ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पर। फिर जो एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक जो सिम्टम बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर मिल रहा है वो हो गया बॉडी पेन, कि मतलब इतना ज़बरदस्त बॉडी पेन है जो कि जॉइंट पेन भी हो रहा है, मसल पेन भी हो रहा है। जैसे चिकनगुनिया के पेशेंट के अंदर होता है ना ज़बरदस्त बॉडी पेन, बिल्कुल वैसा ही सिम्टम जो है ये पेशेंट्स के अंदर मिल रहा है। अब आपको इससे डरने की ज़रूरत है या नहीं, इसका जवाब समझ लीजिए। देखिए, कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन जो है उसके अंदर जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं उस वायरस के अंदर दैट इज़ 30% मोर देन डेल्टा वायरस। इसका सीधे सा मतलब क्या है कि डेल्टा वायरस का इन्फेक्टेड एक पेशेंट लगभग 20 पेशेंट्स प्रोड्यूस कर रहा था, यानी इतना इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर रहा था, जबकि ओमिक्रॉन का पेशेंट लगभग 50 पेशेंट प्रोड्यूस कर रहा है। इतना तेज़ी से ट्रांसमिशन करता है इन्फेक्शन का। इसीलिए जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पर बहुत सडनली बहुत सारे पेशेंट्स डेवलप हो रहे हैं, इसीलिए इतना ह्यूज नंबर ऑफ पेशेंट्स वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि टेस्टिंग भी हो रही है। सबसे बड़ा सवाल ये, टेस्टिंग हो रही है इसलिए आपको उतने पेशेंट्स दिखाई दे रहे हैं। यही चीज़ अगर इंडिया में होगी तो ऑब्वियस बात है नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे। फिलहाल अभी जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ रही है, तो क्या आपको डरने की ज़रूरत है? देखिए, बिल्कुल डरने की ज़रूरत है। कोविड वेरिएंट एक डेंजरस वेरिएंट है। डेल्टा वायरस ऑलरेडी कितना परेशान कर चुका है सबको पता है, कितने नंबर ऑफ डेथ्स कॉज करी हैं सब जानते हैं। फिलहाल अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। जो डेथ भी हुई है वो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट था, इस वजह से हुई है। ओमिक्रॉन अपने आप में डेथ नहीं प्रोड्यूस कर रहा, लेकिन बहुत रैपिडली ट्रांसमिट कर रहा है इन्फेक्शन दूसरे को। दूसरा, नंबर ऑफ सिम्टम्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। हो सकता है आगे जो पेशेंट्स आएँ उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिले या कुछ अलग तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलें, इसलिए आपको प्रिकॉशन रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर आपको डर है कि ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, कैसे टेस्टिंग कराएं? देखिए, RT-PCR तो कराना ही पड़ेगा। RT-PCR में अगर आपकी CT वैल्यू आप चेक करा रहे हैं 35 से अबव है तो आपको डर होना चाहिए कि हो सकता है आपको ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो गया हो। फिर जो अगला इन्वेस्टिगेशन आपको कराना है दैट विल बी जीनोम सीक्वेंसिंग। लिमिटेड लैब्स हैं, वहीं पर जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। जो अपने नियर बाय अच्छा सेंटर है उससे बात करिए, उसी से RT-PCR कराइए, उनसे बात करिए कि भैया हमें अपने पेशेंट के ये सिम्टम्स लग रहे हैं, डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में सोचिए, उसी से कन्फर्म होगा कि ओमिक्रॉन है कि नहीं। और फ़ौरन अगर ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं, महसूस होते हैं, तो नियर बाय डॉक्टर से सलाह लीजिए। आप होम आइसोलेशन प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन पहले हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में सोचिए। और अगर आपको 2-3 दिन में इंप्रूवमेंट आ जाता है तो फिर आप होम आइसोलेशन के बारे में सोच सकते हैं। पर अभी हम इतना ज़्यादा नहीं जानते इस वेरिएंट के बारे में, इसलिए यू शुड बी अंडर अ डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन राउंड द क्लॉक, जब तक हमारे पास ज़्यादा पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं।
ठीक है। अब इसके बाद एक अगला सवाल जो आता है वो ये कि भाई क्या प्रिकॉशंस रख सकते हो। देखिए प्रिकॉशन सबको पता है कि भाई आपको सबसे पहले तो मास्क लगाने हैं, खुद को आइसोलेट रखना है, सैनिटाइजेशन रखना है, भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना है, पार्टीज़ बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, थोड़ा सा खुद को बचा कर रखना है और प्रिकॉशनरी तौर पर आपको अपनी डाइट का, अपनी एक्सरसाइज का, अपने प्राणायाम का, सब चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर इलेक्शंस आने वाले हैं तो प्लीज़ आप वोट देने ज़रूर जाएं, लेकिन मास्क पहन कर जाएं, ग्लव्स पहन कर जाएं, प्रिकॉशन के साथ जाएं और अपने साथ सैनिटाइज़र ज़रूर कैरी करें। ये सारे प्रिकॉशंस आपके लिए ज़रूरी हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या होम्योपैथी में कोई ऐसी दवा है जो कि इसे प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह दे सकते हैं। सनसनीखेज बनाते हैं इस वीडियो को, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। सीधी बात समझिए, अभी तक ना तो हमारे पास इतने पेशेंट्स हैं, ना तो हमारे पास इतना लिटरेचर है, ना हमारे पास इतना क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस है कि हम इस कंक्लूजन पे आ पाएँ कि भाई ये दवा है जो कि प्रिवेंटिव हो सकती है ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए। इसलिए इसके ऊपर हम कोई भी बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई हम खुद को, अपनी फैमिली को प्रिवेंट रखें कोविड वेरिएंट से, तो पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आर्सेनिक एल्बम की बात कर चुकी है। आर्सेनिक एल्बम हमने फर्स्ट वेव में भी एज प्रिवेंटिव बहुत यूज़ करी है, सेकेंड वेव में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करी है और इनफैक्ट म्यूकोरमाइकोसिस तक के पेशेंट्स में हमने यूज़ करी है एज प्रिवेंटिव। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो मैं फिर से कहूँगा, हम अपनी दवा नहीं बदलेंगे, द प्रिवेंटिव विल रिमेन द सेम। आर्सेनिक एल्बम लीजिए, 30 पोटेंसी में लीजिए, दिन में 2 बार के हिसाब से लीजिए, अपनी फैमिली को दीजिए और लगभग 5 दिन तक कंटिन्यू करिए। दिस इज़ द रिकमेंडेशन बाय गवर्नमेंट। अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसे एरिया में हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड है और वहाँ पर कुछ पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, तो प्लीज़ कंटिन्यू इट फॉर एटलीस्ट 15 डेज। दिन में 2 बार के हिसाब से खुद भी लीजिए, फैमिली को भी दीजिए। होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिवेंटिव के तौर पर वास्तव में इफेक्टिव है। हो सकता है कि ये एज प्रिवेंटिव मेडिसिन आपके फैमिली के ऊपर भी उतना ही अच्छा एक्शन प्रोड्यूस करे। तो ये थी सारी बात ओमिक्रॉन के बारे में एंड द हेल्थ अपडेट एंड द प्रिवेंटिव मेडिसिन। आई होप कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दिए हैं। फिर भी कुछ सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन नीचे है, ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर जवाब देना पसंद करूँगा आप सबके। मेरी बात समझ में आई हो तो वीडियो को थम्स अप देना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।